बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये धुआं होता हुआ देख के तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज घर में क्या बनने वाला है। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। और ये है जनाब बोनलेस मटन कढ़ाई। इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स कोई स्पेशल नहीं है, और कढ़ाई में जितने सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उतनी ही मज़ेदार बनती है। यहाँ हम बहुत सेम और बहुत ही आसान सा फार्मूला यूज़ करेंगे। जी जनाब, हम यहाँ पे मटन को एक पतीले में रख के इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी इतना डालने के इसमें ये मटन आराम से गल जाए और ये यखनी तैयार हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको ढक के पकने के लिए रख देना है, ताकि ये मटन अच्छी तरीके से गल जाए। और जो साइड में जो आपको नज़र आ रही है हम बाद में रिमूव कर देंगे। और जनाब यहाँ मैंने एक पतीली में यखनी को और मटन को अलग से रख लिया है, और अब मैंने पैन को लेके इसमें डाला है ऑयल। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। आप चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं ऑयल, लेकिन बहुत ज़्यादा तरह भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जी जनाब, यहाँ पे हम ऑयल लेके गरम करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे मटन की ये बोटियाँ, और जो है अच्छी तरह गल चुकी हैं, और इसको हमने डाल के डायरेक्टली पकाना है। तो बस हमने इसमें बोटियाँ शामिल कर देनी है ऑयल में, और इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐड करना है, और फिर इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इस पार्ट पे आके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मटन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि हमने पहले तो इसको बॉईल कर लिया था, दैन आफ्टर हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से दोबारा से भूना था। इसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और एक बड़ा टमाटर लिया है। सारे टमाटर को मैंने जो है हाफ़ कट किया है, और इसको जो है मैंने डायरेक्टली उन बोटियों पे रख दिया है जो कि धुआं जिनमें से निकल रहा है। यहाँ पे हम टमाटर को ऐसे ही रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा चॉप करके नहीं डालना है, क्योंकि जब आप इसको ढक के पकाएंगे तो इसकी स्किन खुद ब खुद निकल आएगी। इस पार्ट पे अभी आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ टमाटर को गलने देना है। और यहाँ जब मैं अच्छी तरीके से टमाटर रखने के बाद इनको ढक के गलने के लिए छोड़ दूँगी, और यहाँ जब ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे मैं इसके ऊपर से स्किन रिमूव कर लूँगी। और यहाँ आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा पानी भी आ गया है, क्योंकि टमाटर ने पानी इसमें छोड़ा है। यहाँ हम 1 बाय 1 सारी टमाटर की स्किन रिमूव करेंगे। और अब हमारी बारी आएगी यहाँ पे मसाले डालने की। लेकिन मसाले जो हैं बहुत सिंपल से घर में आपके मौजूद हैं, वही मसाले हमने ऐड करने हैं। कोई भी स्पेशल मसाला हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। और जनाब यहाँ पे हम डालेंगे भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दोनों 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉल्ट। और काली मिर्च मैंने यहाँ यूज़ की है 1 टीस्पून। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटी मिर्च यूज़ की है। कुटी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 4 टेबल स्पून दही, क्योंकि मैं यहाँ टमाटर जो है थोड़े खट्टे थे, तो दही इसकी जो है टेस्ट को जो है बिल्कुल मर्ज कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। कुटी मिर्च यहाँ पे मैंने इसलिए कम रखी है कि मैं आगे जाके इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, और हरी मिर्च डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे कुटी मिर्च का कम डाला है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं कुटी मिर्च। अब यहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से मसाले डाल के इसको भूनना है। भुनाई हमने इसलिए भी करनी है कि जो टमाटर हल्के हल्के भी रह गए वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मसाला भुनेगा तो यह ऑयल जो है ख़ुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। लीजिए जनाब, यहाँ पे अच्छी तरह भुनने के बाद ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, और हमने इसको इस पॉइंट पे बहुत अच्छी तरीके से भुनना है। ये अच्छी तरीके से आपको लगे कि मसाला भी शामिल हो चुका है और सब कुछ जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पे ऐड करेंगे वो वाला मटन की यखनी जो कि हमने अलहदा से रखी थी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको हमने अपने सारे जब ये पूरी तैयार हो जाएगी उसके बाद ऐड करना है। और यहाँ पे अब मैं इसका पानी जो है खुश्क करने के लिए छोड़ूंगी। यखनी आखिर में डालने का मकसद ये था कि जो भी मसाला बना था वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होके और बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। आखिर में मैंने इसमें डाली है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि अच्छी तरीके से मैंने उसको हाथ से मसल लिया था। और साथ में मैंने जुलियन अदरक यहाँ पे ऐड की है, बहुत सारी मैंने ऐड की थी जो कि इस वक्त बिल्कुल गुम हो चुकी है। और साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड की थी। जो कढ़ाई में बेसिकली मिर्चें मोटी वाली डलती हैं वो यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मुझे पाकिस्तानी शॉप जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। यहाँ भी मेरे पास इस वक्त जो है ये वाली मिर्चें अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने ये मिर्चें यूज़ की। और जनाब, जब आप बनाएं तो मुझे बताइएगा कैसी बनी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।